देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री प्रथम कोटकीय क्रिया, प्रथम कोटकीय अभिक्रिया, प्रथम कोटकीय अभिक्रिया, प्रथम कोटकीय अभिक्रिया। देखिए प्रथम कोटकीय क्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटकीय अभिक्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का वेग जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटकीय अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफिनेशन। ऐसी अभिक्रिया या वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटकीय अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटकीय अभिक्रिया कहलाती है। ये रही प्रथम कोटकीय अभिक्रिया की डेफिनेशन। अब देखिए प्रथम कोटकीय अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटकीय अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटकीय अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है R, और ये चेंज हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। कोई बना रहा, कोई उत्पाद बना रहा है। हमने माना T बराबर 0 समय पर रिएक्टेंट की टोटल मात्रा हमने मान लिया A है। मैंने माना कि T बराबर 0 समय पर, यानी अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तब पदार्थ की कुल मात्रा हमने मान लिया A है। लेकिन मैंने माना अब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो T समय पश्चात जो है हमने मान लिया कि T समय पश्चात इसकी वियोजित मात्रा X, मतलब A में से X भाग टूट गया है, क्योंकि अब समय हो गया है T का, तो A में से X भाग टूट गया है। तो शेष बची मात्रा क्या हो जाएगी? शेष बची मात्रा होगी A माइनस का X। क्यों? क्योंकि A में से X भाग टूटकर निकल चुका है। तब बचेगा कितना? तो कहूँगा टोटल में से मैं जो वियोजित मात्रा उसको माइनस कर दूं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा A माइनस X। ये हमारी है शेष बची मात्रा। चूंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया से
द्रव्यानुपाती क्रिया से द्रव्यानुपाती क्रिया से माइनस dr अपान का dt इक्वल होता है dx अपान dt इक्वल का समानुपाती बोला है ना, तो प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर सपोज करिए कोई वैल्यू रख दिया, जैसे चलिए हमने मान लिया कि सांद्रता a है, a का पावर 1। सांद्रता के लिए यहाँ पर a का पावर 1 कंसीडर करो, या a का पावर 1 मतलब शेष बची मात्रा a माइनस एक्स है, a मत रखिए, a माइनस एक्स ही रख देता हूँ, a माइनस का एक्स। अब देखिए dx अपान dt प्रोपोर्शनल a माइनस का x, लेकिन प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट रखा जाता है, तो dx अपान dt इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट मैंने लगा दिया k इंटू का a माइनस का x, a माइनस का x। dt को देखिए मैं इधर भेज देता हूँ और a माइनस एक्स इंटू मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1 अपान a माइनस एक्स dx इक्वल टू dt को इधर भेज दे रहा हूँ, ये बनेगा k इंटू dt। अब एक काम करता हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन लेता हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर अगर मैं दोनों पक्षों का समाकलन लेता हूं तो ये निकल कर आएगा इंटीग्रेशन 1 अपान a माइनस एक्स dx इक्वल टू के कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और इंटीग्रेशन चूंकि dt है तो यहाँ पे dt रख दिया। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फार्मूला लगेगा, 1 अपान a माइनस एक्स को कुछ मान लो, ठीक है, या डायरेक्टली आप समझ लो 1 अपान a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का लॉग a माइनस एक्स, ठीक है, माइनस का लॉग a माइनस एक्स, और इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन dt का समाकलन होता है ओनली t, यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया, समाकलन नियतांक हमने मान लिया i। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना है, देखिए t बराबर 0 पर x इक्वल टू कुछ है ही नहीं, टोटल प्रोडक्ट है, यानी x का वैल्यू क्या होगा 0, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0, तब माइनस का लॉग यहाँ पे पुटअप कराइए तो ओनली आएगा a, x के प्लेस पर 0 रखोगे तो हट जाएगा, इक्वल का देखिए k इंटू t के प्लेस पर क्या रखूंगा 0 प्लस का i, तो ये i इक्वल टू क्या बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या चीज i इक्वल टू बनेगा माइनस का लॉग a। i का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुटअप करा दीजिए, तो देखिए i का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में i का वैल्यू रख दूं तब देखिए क्या निकल कर आएगा, i का वैल्यू यहाँ पुटअप करा रहा हूं तो ये बनेगा माइनस का लॉग a माइनस का x इक्वल टू k इंटू टी प्लस का i क्या है माइनस का लॉग a, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का लॉग a। देखिए अगर मैं kt इक्वल टू निकालूं तो k इंटू टी इक्वल टू ये माइनस लॉग a ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा प्लस का लॉग a, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी बचा है लॉग a माइनस का x। यहां से देखिए kt इक्वल टू यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकता हूं लॉग m माइनस लॉग n का,
लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला होता है लॉग m अपान n। तो यहाँ पे रख देता हूँ फार्मूला, लॉग m के प्लेस पर a है अपान n के प्लेस पर a माइनस x। k का वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। देखिए k का वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो k इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपान का t और लॉग a अपान का a माइनस का s। देखिए मैंने आपको बताया था अगर लॉग है ना, नेक्स्ट इक्वेशन में भी बताया था लॉग क्यू बेस ई, यानी बेस ई को अगर मैं बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अभी तक तो ये लॉग बेस ई है, ध्यान दीजिएगा जहां जहां लिखा है लॉग बेस ई है, ठीक है। अब इसको मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो ये यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू का लॉग, अब हो जाएगा a अपान का a माइनस एक्स। अब यहाँ पर बेस इसका 10 हो जाएगा। k हमारा वेग स्थिरांक है और प्रथम कोटि की क्रिया का जो है व्यंजक यही है हमारा, ये हमारे पास प्रथम कोटि की क्रिया का व्यंजक है।